प्रिय श्रोताओं, जब जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है, दिल टूट जाता है और रास्ते धुंधले हो जाते हैं, तब मनुष्य अक्सर कहा करता है, काश कोई मुझे सही रास्ता दिखा दे। लेकिन आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह सिर्फ कहानी नहीं है। यह वो मार्गदर्शन है जिसे समझ लेने के बाद किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि इस कहानी में छिपा हर शब्द श्री कृष्ण की वाणी से प्रेरित है। शुरुआत होती है एक युवक आरव से। आरव एक बेहद सरल, सच्चा, शांत स्वभाव का लड़का था, लेकिन जीवन की कठिनाइयों ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। उसे लगता था कि दुनिया उसके खिलाफ है, लोग उसके खिलाफ है, समय उसके खिलाफ है। उसके पिता का व्यापार अचानक घाटे में चला गया। उसकी नौकरी चली गई। जिस लड़की को वह दिल से चाहता था, उसने भी उसे अकेला छोड़ दिया। और फिर एक शाम वह टूटकर भगवान से बोला, हे कृष्ण, अगर मेरी गलती नहीं थी तो ये सब मेरे साथ ही क्यों? इसी प्रश्न से उसकी वास्तविक यात्रा शुरू हुई। उस रात उसे नींद नहीं आई, मन बेचैन था। वह घर से निकलकर पास वाले मंदिर में जा बैठा। मंदिर शांत था, मगर उसके भीतर तूफान चल रहा था। तभी मंदिर के पुजारी जी आए और मुस्कुराकर बोले, कभी कभी टूटना ही निर्माण की शुरुआत होता है बेटा। आरव ने पूछा, क्या भगवान सचमुच सुनते हैं? पुजारी बोले, बिल्कुल, पर उत्तर हमेशा शब्दों में नहीं मिलता। यह सुनकर आरव चुप हो गया, और यहीं से उसकी जीवन परिवर्तन यात्रा शुरू होती है। कृष्ण की पहली सीख, अकेलेपन का अर्थ। अगले कुछ दिनों में आरव गहराई से सोचने लगा, लोग क्यों चले जाते हैं? क्यों इतना अकेलापन महसूस होता है? कृष्ण का संदेश कहता है, जिसे परमात्मा उठाना चाहता है, उसे पहले भीड़ से अलग करता है। आरव समझ तो नहीं पाया, लेकिन इस बात ने उसकी सोच बदलना शुरू कर दिया। वह रोज मंदिर जाता, चुपचाप बैठा रहता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह जितना अकेला था, उतना उलझा नहीं था। अकेलापन उसे सोचने, समझने और खुद को पहचानने का मौका दे रहा था। क्या पता, अकेला होना बुरा नहीं होता। कभी कभी अकेलापन ही वह शिक्षक होता है जो हमें हमारी ताकतें दिखाता है। कृष्ण की दूसरी सीख, लोग क्यों बदलते हैं। एक दिन आरव रोड पर चलता हुआ सोच रहा था, जो लोग कभी बहुत करीब थे, आज वही सबसे दूर क्यों है? इसी समय पुजारी जी ने कहा, जब समय बदलता है तो लोग भी बदलते हैं, और जब इंसान बदलता है तब समझिए कि वह अपने अंतिम रूप की ओर जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, लोगों का बदलना दुख नहीं देता, उनकी असलियत का पता चल जाना दुख देता है। आरव के भीतर एक गहरी शांति उतरने लगी। उसे पहली बार लगा, जो चले गए शायद उन्हें जाना ही था। यात्रा का मोड़, एक वृद्ध साधु से मुलाकात। एक शाम मंदिर में एक वृद्ध साधु आए। आंखों में तेज, चेहरे पर असीम शांति और आवाज बेहद सरल। उन्होंने आरव को देखते ही कहा, तुम दुनिया से नहीं, खुद से हार रहे हो। आरव चौंक गया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी समझोगे कि जीवन जितना बाहर दिखता है, उतना बाहर है ही नहीं। सब कुछ भीतर से शुरू होता है। आरव ने पूछा, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। साधु बोले, रास्ता तब मिलता है जब रुककर खुद को सुना जाता है। यह वाक्य उसके दिल पर छप गया। कृष्ण की तीसरी सीख, चुप रहना भी शक्ति है। साधु ने उसे 4 बातें सिखाईं। 1, मौन समस्या को कम करता है। 2, मुस्कान बाधाओं को तोड़ती है। 3, कर्म भाग्य बनाता है। 4, और धैर्य चमत्कार पैदा करता है। आरव ने पूछा, हर कोई मेरी बातें गलत समझता है, क्या करूं? साधु ने कहा, जो तुम्हारी सही बातों का भी गलत मतलब निकाले, उसे सफाई देना समय की बर्बादी है। आरव के भीतर एक प्रकाश सी लहर दौड़ गई। संघर्ष बढ़ता है। इन सीखों के बीच भी जीवन आसान नहीं हुआ। आरव नौकरी की तलाश में भटक रहा था। काफी जगह रिजेक्ट हो रहा था। लोग उसे नाकाम कहने लगे। लेकिन एक दिन साधु ने कहा, कमजोर इंसान तब रुकता है जब वह थक जाता है, और विजेता तब रुकता है जब वह जीत जाता है। यह सुनकर आरव ने ठान लिया, अब रुकना नहीं है,
कृष्ण की चौथी सीख, विश्वास की शक्ति। आरव के भीतर एक बात बैठने लगी, भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है। खुद पर रखो तो ताकत, दूसरों पर रखो तो कमजोरी। उसने धीरे धीरे खुद पर विश्वास करना शुरू कर दिया। रात को वह गीता का एक एक श्लोक पढ़ने लगा। उसका मन पहले से शांत और स्पष्ट होने लगा। मोड़, पहली सफलता। एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया। इस बार उसने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। थोड़ा डर था, लेकिन उसने खुद से कहा, मैं अकेला नहीं हूं, कृष्ण मेरे साथ है। और उसे नौकरी मिल गई। यह उसकी कहानी का पहला बड़ा मोड़ था। लेकिन कृष्ण की परीक्षा अभी आगे थी। जीवन की फिर परीक्षा। कुछ महीनों बाद उसके पिता की तबीयत खराब हो गई। नौकरी में भी तनाव बढ़ गया था। लोग उसे ताने मारने लगे, दोस्त भी दूर होने लगे। लेकिन इस बार वह नहीं टूटा। साधु की सीख उसे मजबूत बना चुकी थी। उसे याद आया, परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, पर परिणाम सबके सामने आता है। एक रात सबसे बड़ी सीख मिली। एक रात साधु ने कहा, आरव, सच के साथ चलो, एक दिन समय तुम्हारे साथ चलेगा। वह समझ गया था, सही व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। कथा आगे बढ़ती है। पुराने रिश्तों का टूटना और नए लोगों का मिलना। अपमान और सम्मान का असली अर्थ। कर्म, समय और ईश्वर का संबंध। अकेलेपन का रूपांतरण, दर्द से शक्तिशाली बनने तक। धन, भाग्य और दुआओं का राज। गलत लोगों से दूरी और सही संगति का महत्व। मन पर नियंत्रण, कृष्ण की असली साधना। आरव का संघर्ष, सफलता की ओर बढ़ता हर कदम। विश्वास और धैर्य के चमत्कार। आरव का खुद के भीतर कृष्ण को खोजना। पिता का इलाज, परिवार का संभलना। आरव का प्रमोशन, जीवन का मोड़। वही लड़की वापस लौटती है। भावनात्मक दृश्य। आरव का निर्णय, स्वाभिमान की जीत। साधु का आशीर्वाद, जीवन का वास्तविक उद्देश्य। आखिरी सीख, भरोसा ईश्वर पर रखो और कर्म अपने पर। आरव की सफलता, दुनिया उसका सम्मान करती है। अंतिम संदेश, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, याद रखना, भगवान देर से देते हैं, पर देते सबसे अच्छा ही है। और जब आपका समय आएगा, तो वही लोग तालियां बजाएंगे जो आज आपकी हंसी उड़ाते हैं।